Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start our first unit, that is where we live now, and lesson number 1, that is about emails. So in this chapter there are 4 emails from different places of this world. So let's start to read the first email. This email is from Sarah to Riba, and this email is written from London. So let's start the text now. Hello, I'm attaching a photo of Big Ben, the famous clock on the Houses of Parliament in our capital city, London. In the left side, you can see the picture, and in this picture there is a Big Ben. It means a famous clock on the Houses of Parliament. पार्लियामेंट हाउस जो है वो हमारे इस्लामाबाद में भी है, जहाँ पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तान के मामलात के बारे में मीटिंग करते हैं. इसी तरह लंदन में भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठकर लंदन के बारे में मीटिंग करते हैं. लंदन इज़ फेमस फॉर इट्स रेड डबल डेकर बसेस where you can sit upstairs as well as downstairs and for its black taxis. लंदन के अंदर जो डबल डेकर बसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जहाँ पे आप लोग डाउनस्टेयर एज वेल एज अपस्टेयर भी बैठ सकते हैं, और वो ब्लैक टैक्सीज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा लंदन फेमस सिटी है. 10 million people live in London. 10 million, it means 1 crore people live in London. We are a multicultural city with people from every corner of the world living here. It means multicultural. What is the meaning of multicultural? It means कि लंदन के अंदर हर जगह से आए हुए लोग होते हैं, हर तरह का कल्चर पाया जाता है यहाँ पर पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियंस, हर कंट्री से आए हुए लोग होते हैं. यू कैन बाय एंड ईट फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन आवर मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट्स. आप यहाँ पर किसी किस्म का भी फूड ले सकते हैं. इट मीन्स कि अगर इफ़ यू नीड पाकिस्तानी फूड यू कैन बाय, इफ़ यू नीड Chinese food you can buy. So every type of food you can take. We often have pop concerts with thousands of people in the audience, and the city has many theaters and cinemas. It means we often have pop concerts with thousands of people in the audience. यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि लंदन के अंदर जो है कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, थिएटर्स भी हैं, सिनेमास भी हैं. So people can enjoy there. London has world famous art galleries and museums and many historical monuments such as Nelson's Column in Trafalgar Square. लंदन जो है वो आर्ट गैलरीज़ के लिहाज से और म्यूज़ियम के लिहाज से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसा कि नेल्सन्स कॉलम. वी हैव द रिवर थैम्स विद इट्स मैनी हिस्टोरिकल ब्रिजेस. लंदन के अंदर एक रिवर है दैट इज़ थैम्स. ये बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके फेमस हिस्टोरिकल ब्रिजेस के साथ. Winding through the city, and we have beautiful green parks and gardens where we can relax beside a lake or a pond. यहाँ पर green parks भी बनाए गए हैं जहाँ पर relax कर सकता है person. There is an astounding variety of trees in London's green spaces. Green spaces जहाँ पर हर किस्म के trees, flowers वगैरह को क्या किया जाता है, grow किया जाता है. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्टाउंडिंग मीन्स स्प्लेंडिड, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वैरायटी के अंदर ट्रीज़ जो हैं ग्रीन स्पेसिस में ग्रो किए जाते हैं, विच ब्लॉसम इन द स्प्रिंग एंड टर्न गोल्ड एंड रेड इन द ऑटम. जब स्प्रिंग का सीज़न होता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं, और जब ऑटम का सीज़न होता है तो वो गोल्ड और रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट ईमेल इज़ फ्रॉम इगर टू हसन, and this email is from the capital city of Russia, that is Moscow. So let's start the text now. Private means hello. रशिया के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें हेलो को प्राइवेट कहा जाता है. Here in Moscow we have beautiful ancient churches and cathedrals as well as the famous fortress of the Kremlin. It means कि मॉस्को के अंदर एंशियंट मीन्स पुराने, बहुत पुराने,
पुराने से चर्चेस और कैथीड्रल्स आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ चर्चेस। मॉस्को के अंदर बहुत पुराने चर्चेस और कैथीड्रल्स मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ फोर्ट्रेस ऑफ क्रेमलिन का फोर्ट्रेस भी है। द चर्चेस हैव ब्रिलियंट गोल्डन डूम्स मीन gumbad. Here in picture, on the left side, here is a picture, and in this picture you can see the domes that is of golden color, which are very bright in the winter sunshine. Winter की sunshine में वो बहुत ज़्यादा bright हो जाते हैं. In Red Square we have Saint Basil's Cathedral, which was built in the 16th century. अब रेड स्क्वायर एक एरिया है जहाँ पर इनका सेंट बेसिल्स का कैथीड्रल जो है वो 16th सेंचुरी में जो बिल्ड हुआ था वहाँ पर मौजूद है. इट हैज़ 8 डूम्ड चैपल्स. डू यू नो व्हाट इज चैपल? चैपल इज प्लेस वेयर religious ceremonies are offered. Some square, some octagonal, each with the multicolored exteriors. अब यहाँ पर जो है उस सेंट बेसिल्स के कैथीड्रल के अंदर 8 डूम चैपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ स्क्वायर शेप में हैं, कुछ ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल विच आर ऑफ 8 साइड्स और सबके सब मल्टी कलर्ड में हैं. It is a wonderful sight. We have world famous art galleries where you can see beautiful Russian portraits and landscape with their characteristic birch trees. Birch trees is a kind of long trees और उसी की characteristic के साथ यहाँ पर कुछ portraits और landscapes जो हैं वो देखने को मिलते हैं. In winter it is many degrees below zero in Moscow. It means that winters के अंदर below zero जो टेम्परेचर है वो चला जाता है. इट मीन्स के माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है. वी हैव डीप स्नो फॉर मंथ्स एंड द मोस्क्वा रिवर फ्रीज इज़ ओवर. इतनी ज़्यादा स्नो हो जाती है और जो इनका बहुत फेमस रिवर है दैट इज़ मोस्क्वा वो फ्रीज हो जाता है. द वर्स्ट टाइम इज़ एट द एंड ऑफ द रिवर व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट. बहुत ज़्यादा बदतरीन जो एक वक्त इनका शुरू होता है वो तब होता है जब आइस जो है, जो स्नो है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. एंड वी हैव टू वॉक थ्रू डीप वेट डर्टी ब्राउन स्लश फॉर सेवरल वीक्स. और कई हफ्ते तक सब लोगों को गंदे से ब्राउन कलर के कीचड़ में से गुजरना पड़ता है. सो नेक्स्ट ईमेल इज़ फ्रॉम जैंगबो टू असद. And this email is from the capital city of Nepal, that is Kathmandu. Hi, here in Nepal we have Mount Everest. अब उसके अंदर इस Mount Everest को सागरमाथा कहा जाता है. At 29,035 feet, it is the highest mountain in the world. Many people from all over the world come to climb Mount Everest and to walk and trek in our stunningly beautiful mountains. पूरी दुनिया से तरह तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने के लिए आते हैं. In 1953, Tenzing Norgay, a Nepali Sherpa, became the first man with the New Zealander Edmund Hillary to reach the roof of the world, which is the mountaineer's name for the summit of Mount Everest. Summit means highest point. अब यहाँ पर 1953 में टेंजिंग नॉर्गे एक नेपाल का रहने वाला जो यू कैन सी गाइडर, यू कैन सी अ वॉचमैन जो के माउंट एवरेस्ट की समट पर गया था. लास्ट ईयर अ लोकल 15-year old girl became the youngest mountaineer ever to reach the summit. These high altitudes are too high for horses and cows. अब ये जो जितनी भी हाइट है, ठीक है, ये horses और cows के लिए बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर horses और cows नहीं जा सकते. Our most precious animal is the yak, a strong, heavy, large horned animal that likes to live at heights up to 18,000 feet. इनका जो नेपाल का जो बहुत प्रीशियस सा एनिमल है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड याक. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी किस्म का और हेवी स्ट्रक्चर लिए हुए एक एनिमल है, ठीक है, वो जो इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए. The yak has a long, thick, shaggy coat and is the size of a large ox. Shaggy, it means rough, hairy structure. It provides us with food
transport, shelter, and clothing. Can you see why the Tibetan word for yak is nor, which means wealth? नेपाल के रहने वाले जो लोग हैं, that is called Tibetan people. And Tibetan में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या के लिए, दैट इज़ नोर. इसका मतलब होता है वेल्थ. अब ये वेल्थ का वर्ड इनके लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि याक इज़ दी एनिमल जिसका हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो यूज़ में आता है. तो वहाँ के रहने वाले जो टिबेटन लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये हर तरह से यूज़फुल है और उनकी वेल्थ का सबब बनता है. दैट इज़ वाई दिस याक इज़ कॉल्ड वेल्थ. सो नेक्स्ट email is, okay students, your next email is from Maria to Talha, and this email is from the capital city of Cuba, and the name of the city is Havana. So let's start the text now. Hola. Havana is rich in history and has wonderful architecture, and there is music everywhere. Our people enjoy making rumba music all over Havana. In the street, inside and outside restaurants or balconies, in squares, in the shade of the trees, everywhere. It means कि हवाना सिटी के अंदर म्यूज़िक हर तरफ प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो स्ट्रीट्स हों, वो घर के अंदर हो, बाहर हो, रेस्टोरेंट्स हों, बालकनीज हों, या फिर दरख्त की शेड में, हर तरफ जो है म्यूज़िक को सुना जाता है, म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया जाता है. वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिदम्स ऑफ आवर Afro-Cuban music. We are proud that it is the most popular in the whole of Latin America. Latin America is the group of countries जहाँ पर स्पेनिश और फ्रेंच वगैरह लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं. तो वहाँ पर लैटिन अमेरिका के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को अफ्रीकन तरीके से प्रोड्यूस करना बहुत पसंद करते हैं. Havana is famous for the huge old 1950s American cars with their metal tail fins, which we still drive. हवाना जो है वो अमेरिकन कार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जो 1950s में बनाया जाती थी और स्टिल आज तक उनको ड्राइव किया जाता है. You can see them painted in many different brilliant colors. Cuba is famous too for its manufacture of sugar and fat Cuban cigars. क्यूबा जो है वो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है और सिगार के बनाने के लिए भी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन. So here are some words and their meanings of this lesson. So first of all, we will discuss our first word, that is astounding. What is the meaning of astounding? It means amazing, splendid, बहुत शानदार, बहुत हैरान करने वाली चीज़. Next word is winding. Winding means an act of turning wrap around. जैसा कि इस फर्स्ट ईमेल जो हमारी लंदन थी उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ था, और वो वर्ड किस लिए यूज़ हुआ था कि रिवर जो थैम्स है उसके जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, वो उन्होंने रैप किया होता है पूरे के पूरे सिटी को, वो पूरे सिटी के अराउंड में कवर हुए होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट, एज यू नो, पार्लियामेंट इज द हाउस दैट इज ऑफिशियल गवर्नमेंट काउंसिल, जहाँ पर सब जो पॉलिटिशियंस हैं वो बैठकर अपने कंट्री के मामलात के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट. एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़. एक्सटीरियर. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स आउटर पार्ट, किसी भी चीज़ का आउटर पार्ट. नेक्स्ट वर्ड इज स्लश. स्लश मीन्स वाटर मड, मतलब कीचड़. एंड नेक्स्ट वर्ड इज माउंटेनियर. माउंटेनियर उस पर्सन को कहते हैं जो कि माउंटेन को क्लाइंब करना जानता है और माउंटेन को क्लाइंब करता है. नेक्स्ट वर्ड इज समिट. समिट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट्स. माउंट एवरेस्ट हो या कोई भी माउंटेन हो या कोई भी चोटी हो, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड समिट. नेक्स्ट वर्ड इज आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड मीन्स हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई. नेक्स्ट वर्ड इज शेगी. एज यू नो दैट